Assalamualaikum. Welcome to my channel, my dear lovely viewers. Today we are going to learn about exchange of gases between alveoli and blood capillaries. आज सीखने का अंदाज थोड़ा सा शायराना होगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखने का थोड़ा सा हुनर जानती हूँ, तो कोशिश की है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा शायराना अंदाज में लिखूं। तो गौर करिएगा, ऑक्सीजन को हो गया लंग्स की बेटी एल्वियोलस से प्यार। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंबा सा रास्ता करना था पार। ऑक्सीजन खुश हुआ देखकर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का द्वार। बस उसका सनम एल्वियोलस था उस पार। एल्वियोलस के ब्लड कैपिलरी में कुछ यूं खोया ऑक्सीजन। एल्वियोलस के ब्लड कैपिलरी में कुछ यूं खोया ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब देख बाहर जाने का बना लिया मन। बायोलॉजी सीखने का ये शायराना अंदाज क्या लगा आपको फन? जरूर बताइएगा। Now let us learn about exchange of gases. ठीक है, तो let us first understand the difference between alveoli and alveolus. Okay, तो alveoli जो है ना प्लूरल फॉर्म है, alveolus जो है ना सिंगुलर फॉर्म है। Now, what are these alveoli or alveolus? These are sac-like structures that are present in the lungs. ठीक है, और ये जो है ना मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर कहां से आता है? From the atmosphere, isn't it? So when we breathe in, okay, oxygen हमारे अंदर जाता है through the respiratory tract and it reaches where? It reaches lungs. Okay, so in the lungs what are there? Alveoli are present, isn't it? So I have drawn here alveolus, ठीक है, along with blood capillary. ठीक है, तो alveolus के पास क्या है? देखिए, alveolus के पास है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से आया। ठीक है, एंड ब्लड कैपिलरी के पास क्या है? इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी बॉडी के थ्रू, ब्लड के थ्रू आया। ठीक है, एंड अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी एल्वियोलस के पास जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा एंड वाइस वर्सा, यानी ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस के अंदर चला जाएगा। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है देन इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। हाउ? कार्बन डाइऑक्साइड अब किस में आ गया? इट केम इन द एल्वियोलस, देन फ्रॉम एल्वियोलस से वो जाएगा bronchiole, then bronchus, then it will enter trachea, okay, then larynx, then pharynx, isn't it? Then it will enter nasal cavity and then nostrils के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां पे हम बस इतना सीखे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन alveoli and blood capillaries. I hope you understood my explanation. If you have any doubt, put the message in the comment section. I'll try to clarify. Thank you.